हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल यस कोहली में। आज मैं आपको क्लास 10th का जो सब्जेक्ट हिंदी का जो पेपर हुआ था मिड टर्म का, उसके आंसर बताने जा रहा हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखते हैं, आइए आंसर। पहला क्वेश्चन था कि प्रफुल्ल चंद्र राय को स्कूल तथा नियमित पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी। का इसके ऑप्शन देख सकते हैं आप। का दूरी के कारण, खा बीमारी के कारण, गा शहर बदलने के कारण, घा सही मित्र ना मिलने के कारण। तो इसका उत्तर है खा बीमारी के कारण। बंगाल में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। तो का है बंकिम चंद्र चटर्जी, खा महात्मा गांधी, गा रविंद्रनाथ टैगोर, घा डेविड हेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घा डेविड हेयर। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रफुल्ल चंद्र राय के बड़े भाई का क्या नाम था। शुभाकांत, प्रभाकांत, नलिनीकांत, घा राधाकांत। इस क्वेश्चन का आंसर है गा नलिनीकांत। फोर्थ, प्रारंभिक शिक्षा के बाद प्रफुल्ल चंद्र राय ने किस विद्यालय में दाखिला लिया। का मॉन्टेसरी स्कूल, का अल्बर्ट स्कूल, का किंडरगार्टन स्कूल, का प्रेसिडेंसी स्कूल। तो इसका है खा अल्बर्ट स्कूल। प्रफुल्ल चंद्र राय के पिता जी का क्या नाम था। संजीव राय, अखिलेश राय, गा हरिश्चंद्र राय, घा भुवनेश्वर राय। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गा हरिश्चंद्र राय। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए काव्यांश ध्यान दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें 2 काव्यांश है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे पहले पढ़ लिया होगा। तो मैं आपको दोनों के आंसर बता देता हूँ फटाफट। पहले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कवि किससे अनुरक्ति छोड़ने की बात कह रहा है। का भोग से, खा योग से, गा ताप से, घा विलाप से। इसका आंसर है पहला का भोग से। कवि किनके स्वरों में एक स्वर अपना मिलाने की बात कह रहा है। का आराधना के, खा साधना के, गा अर्चना के, घा वंदना के। पहले इसका आंसर है गा वंदना के। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कवि किस में भ्रष्ट ना होने की बात कह रहा है। का लिप्सा में, खा लालच में, गा लोभ में, घा लगाव में। कवि तो इसका आंसर है गा लोभ में। कवि किधर उन्मत्त व्यक्ति को मोड़ने की बात कह रहा है। का राग में, घा खा द्वेष में, गा योग में, घा मोह में। तो इसका आंसर है गा योग में। कवि किसको ना बुलाने की बात कह रहा है। का माँ, खा पिता, गा भाई, गा चाचा माँ को। इसका आंसर है का। अब देखिए अथवा वाला है जो काव्यांश, इसे आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। मैं इसको आपको भी आंसर बता देता हूँ फटाफट। दूसरों पर जय से पहले कवि किस पर जय की बात कह रहा है। का खुद पर, खा भाई पर, गा बहन पर, घा मित्र पर। इसका आंसर है का खुद पर। कवि किस से बचने की बात कह रहा है। का भागदौड़ से, खा झूठ से, गा धोखे से, घा लड़ाई से। सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर है खा झूठ से। थर्ड, अपने दिल से किस को साफ करने की बात कह रहा है। आइए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अपने दिल से किस को साफ करने की बात कवि कह रहा है। का रुकावट को, खा भेद लालच को, गा भेदभाव को, घा घृणा को। तो आप इसका आंसर है गा भेदभाव को। फोर्थ है, किससे भूल ना होने पर कवि उसे माफ़ करने की बात कह रहा है। का दुश्मनों से, खा पड़ोसियों से, गा दोस्तों से, घा साथियों से। इसका भी आंसर है गा दोस्तों से। आइए अब पीछे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कवि किस का दम भरने की बात कह रहा है। का कष्ट का, खा पीड़ा का, घा झूठ का, घा सच का। कवि
सच का दम बढ़ने की बात कह रहा है, तो इसका आंसर है गा, सच का। अब देखिए व्यावहारिक व्याकरण। व्याकरण से आपके लिए कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, और आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर करना है। निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वाक्य भेद, आपको वाक्य भेद बतानी है। राधा घूमने गई और आम ले आई। रचना के आधार पर वाक्य भेद है का सरल वाक्य, खा संयुक्त वाक्य, गा मिश्र वाक्य, घा साधारण वाक्य। तो इसका आंसर है खा संयुक्त वाक्य। अब सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य पहचानिए या बताइए। का परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। खा जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी होते हैं। गा उसने खाना खाया और सो गया। घा कठोर होकर भी सरल बनो। इसका आंसर है खा जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी होते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, आपने कठिन काम किया और आगे बढ़ गए। इस वाक्य को हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। तो इसके आप ऑप्शन देख सकते हैं। का आप इसलिए आगे बढ़ गए क्योंकि आपने कठिन काम किया। खा कठिन परिश्रम के कारण आप उत्तीर्ण हुए। गा कठिन परिश्रम करने वाला उत्तीर्ण होता है। घा आपने कठिन परिश्रम ने आपको उत्तीर्ण करा दिया। तो इसका आंसर है का आप इसलिए आगे बढ़ गए क्योंकि आपने कठिन काम किया। अब देखते हैं फोर्थ, मैंने देखा कि एक मेमना दौड़ते हुए झाड़ियों में छिप गया। रेखांकित उपवाक्य का भेद है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, खा सर्वनाम आश्रित उपवाक्य, गा विशेषण आश्रित उपवाक्य, घा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इस क्वेश्चन का आंसर है का संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आपने कोई सा भी कराओ तो कोई से भी 4 करने हैं आपको, तो पर मैं आपको सारे बताऊंगा। फिफ्थ, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य बताइए। का बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। खा बच्चों ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। गा उसने समझाया था परंतु मैंने नहीं समझा। घा बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इसका आंसर है खा बच्चों ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखे। अब आपको इसमें वाच्य बताने हैं। निम्नलिखित वाक्यों का वाच्य लिखिए। मैंने आम खाया। कर्तृवाच्य, खा कर्मवाच्य, गा भाववाच्य, घा करणवाच्य। इसका आंसर है का कर्तृवाच्य। उन्होंने सारे प्रश्न हल कर दिए। उपयुक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। का उन्होंने सारे प्रश्न हल कर दिए। खा सारे प्रश्न उन्होंने हल कर दिए। गा उनके द्वारा सारे प्रश्न हल कर दिए गए। घा उनके द्वारा प्रश्न हल कर दिया गया। तो इसका आंसर है खा सारे प्रश्न उन्होंने हल कर दिए। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, मैं हंस नहीं सकता। उपयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। का मैं हंस नहीं सकता, मैं हंसना नहीं जानता। गा मुझसे हंसा नहीं जाता। घा मुझे हंसना नहीं आता। इसका आंसर है गा मुझसे हंसा नहीं जाता। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटिए। का सुमित ने कविता पढ़ी। खा सुमित के द्वारा कविता पढ़ी गई। गा सुमित के द्वारा कविता पढ़ी जाती है। घा कविता सुमित के द्वारा पढ़ी गई। इसका आंसर है का है सुमित ने कविता पढ़ी। फिफ्थ, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण है। का आज घूमने चलते हैं। खा आज घूमने चले। गा आज घूमने चला जाए। घा आओ घूमने चलते हैं। इसका आंसर है भाववाच्य आओ घूमने चलते हैं। निम्नलिखित निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पद परिचय बताने अब आपको। फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, वे लोग कल शिमला जा रहे हैं। रेखांकित पद का परिचय है। का जातिवाचक संज्ञा, एकवचन पुल्लिंग कर्ता कारक। का व्यक्तिवाचक संज्ञा और एकवचन पुल्लिंग कर्ता कारक। गा व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन पुल्लिंग कर्म कारक। गा व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन पुल्लिंग करण कारक। तो इसका आप आंसर गा देख सकते हैं। और सेकंड पार्ट पे देखते हैं,
रमा कलम से स्केच बनाती है। रेखांकित पद का परिचय है। का जातिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग कर्म कारक। का जातिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग कर्ता कारक। गा जातिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग करण कारक। गा व्यक्तिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग कर्ता कारक। तो इसका आंसर है का। थर्ड, वे लोग आ गए रेखांकित पद का परिचय है। का सर्वनाम पुरुषवाचक बहुवचन प्रथम पुरुष कर्ता कारक। का संज्ञा व्यक्तिवाचक बहुवचन कर्ता कारक। गा सर्वनाम पुरुषवाचक बहुवचन मध्यम पुरुष कर्ता कारक। गा सर्वनाम पुरुषवाचक बहुवचन अन्य पुरुष कर्ता कारक। तो इसका आंसर है घा। सर्वनाम गंगा विश्व की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। रेखांकित पद का परिचय है। का जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक। खा व्यक्तिवाचक संज्ञा का पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक। और पीछे आप ऑप्शन देख सकते हैं। गा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक। घा व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक। फिफ्थ है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेला। रेखांकित पद का परिचय है। का सर्वनाम पुरुषवाचक एकवचन मध्यम पुरुष कर्ता कारक। खा सर्वनाम पुरुषवाचक बहुवचन मध्यम पुरुष कर्ता कारक। घा सर्वनाम पुरुषवाचक बहुवचन उत्तम पुरुष कर्ता कारक। घा सर्वनाम पुरुषवाचक बहुवचन अन्य पुरुष कर्ता कारक। तो इसका आंसर है का। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको अलंकार पूछे गए हैं आपसे। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। पद में अलंकार है। का अनुप्रास अलंकार। खा यमक अलंकार। गा श्लेष अलंकार। गा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका आंसर है गा श्लेष अलंकार। सिर फट गया वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। पद में अलंकार की पहचान कीजिए। का उपमा अलंकार। खा उत्प्रेक्षा अलंकार। गा रूपक अलंकार। गा श्लेष अलंकार। खा उत्प्रेक्षा अलंकार। देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग में मिलने गगन में जा रही। पद में अलंकार की पहचान कीजिए। का उपमा अलंकार। खा श्लेष अलंकार। गा अतिशयोक्ति अलंकार। गा रूपक अलंकार। गा अतिशयोक्ति अलंकार। फोर्थ है, उषा सुनहरे तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अलंकार की पहचान कीजिए। का रूपक अलंकार। का उत्प्रेक्षा अलंकार। गा मानवीकरण अलंकार। घा अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका आंसर है गा मानवीकरण अलंकार। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ अलंकार की पहचान कीजिए। का रूपक अलंकार। खा अतिशयोक्ति अलंकार। गा मानवीकरण अलंकार। घा श्लेष अलंकार। अब आता है पाठ्य पुस्तक से जो आपने पाठ पढ़ा है उसका यहाँ पे गद्यांश दे रखा है। तो ये पाठ बताइए। देखिए ये आप देख सकते हैं लखनवी अंदाज पाठ से आया है ये जो गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और अब बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंके पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित
और दवरित करने वाली यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया होगा कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिर किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, कितने समय में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। का महीने भर में, खा सप्ताह भर में, गा 2 दिनों में, घा 15 दिनों में। इसका आंसर है का महीने भर में। अब सेकंड पार्ट देख सकते हैं, मूर्ति बनाकर मूर्ति मास्टर मोतीलाल कहाँ लिखा हुआ था। मूर्ति के बाएं, खा मूर्ति के दाहिने, गा मूर्ति के ऊपर, घा मूर्ति के नीचे। तो इसका आंसर है घा मूर्ति के नीचे। आंखों ही आंखों में कौन हंसा, का पान वाला, खा कैप्टन, गा हालदार, गा ग्राहक। तो इसका आंसर है का पान वाला। हालदार साहब ने किससे पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। का चाय वाले से, खा पान वाले से, गा दूध वाले से, घा सब्जी वाले से। इसका आंसर है खा पान वाले से। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर किसको दे देता है। साथी को, मित्र को, ग्राहक को, भाई को, गा ग्राहक को। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। बाल गोविंद भगत की आयु कितने वर्ष के करीब थी। 50 के करीब, खा 60 के करीब थी, गा 70 के करीब, घा 80 के करीब। तो इसका आंसर है खा 60 के करीब। बाल गोविंद भगत प्रभावी गाना किस माह से शुरू किया करते थे। का कार्तिक मास, खा अगहन मास में, गा पूस मास में, घा माघ मास में। इसका आंसर का कार्तिक मास में। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आपको इसके सीधा आंसर बता दे रहा हूँ। भृगुवर संबोधन किसके लिए कहा गया है। राम के लिए, विश्वामित्र के लिए, परशुराम के लिए, लक्ष्मण के लिए। गा परशुराम के लिए। हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, यह किसने कहा। विश्वामित्र, गा खा परशुराम, गा लक्ष्मण, घा जनक। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है गा लक्ष्मण। परशुराम पर किसका ऋण बाकी था। गुरु का, माता का, पिता का, मित्र का। तो इसका गुरु का। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने क्या संभाला। का त्रिशूल, खा चक्र, गा कुठार, घा धनुष, गा कुठार। इसका आंसर देखते हैं फिफ्थ। रघुकुल के सूर्य के नाम से किसे पुकारा गया। का जनक, खा विश्वामित्र, गा परशुराम, घा राम। इस रघुकुल के सूर्य के नाम से किसे पुकारा गया है। का जनक, गा खा विश्वामित्र, गा परशुराम, घा राम। तो इसका आंसर है घा राम। प्रश्न 10 देख सकते हैं आप। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। हरि ए राजनीति पढ़ी आई किसने कहा। का उद्धव जी ने, खा गोपियों ने, गा श्री कृष्ण ने, घा मधुकर ने। इसका आंसर है खा गोपियों ने। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में गादी सुनू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। का राम के लिए, खा परशुराम के लिए, गा लक्ष्मण के लिए, गा विश्वामित्र के लिए। इसका आंसर है घा विश्वामित्र के लिए। खंड खा पाठ्य पुस्तक व पूरक पाठ्य पुस्तक।
जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसका आंसर मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। देश के प्रति त्याग व संपन्न की भावना कैप्टन उसके अंदर थी। कैप्टन चश्मे वाला बेशक लंगड़ा था, परंतु उसकी देश के प्रति भावना किसी सेनानी या फौजी से कम नहीं थी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु के बाद उसके शव को सफ़ेद चादर में लपेटकर और ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगे और रोती हुई पुत्रवधू को कहने लगे कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का दिन है। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। उन दोनों के मिलन से बढ़कर और क्या खास बात है? देखिए थर्ड पार्ट, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? अब मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल जी के इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे क्योंकि कोई भी कहानी बिना विषय के नहीं लिख सकती। कथ्य हेतु मन भावों का उत्पन्न होना अति आवश्यक है। भाव उत्पन्न करने का मुख्य कारण घटनाएं होती है। अतः कहानी के लिए घटना रूप पात्रों का चयन करना भी अनिवार्य है। कहानीकार किसी भी कहानी में उसे अपने अनुभव के अनुसार व्यक्ति प्रदान करता है। विचार घटना और पात्र ही किसी कहानी के मुख्य तत्व है जिसे लेखक अपनी भाषा में व्यक्त करता है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का एक रेखांकित चित्र प्रस्तुत कीजिए। देखिए उस क्वेश्चन का आंसर। पान वाला एक मोटा काला खुश मिजाज लाल काली बत्तीसी और मोटी तोंद वाला हर वक्त पान चबाने वाला तथा दूसरों पर फब्तियाँ कसने वाला व्यक्ति था। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए? देखिए उस क्वेश्चन का आंसर। उद्धव के व्यवहार की तुलना भोरे कमल के पत्ते और तेल की गागर से करते हुए गोपियाँ कहती है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता हर समय जल में ही रहता है फिर भी उस पर पानी का एक धब्बा तक नहीं लग पाता, और जिस प्रकार तेल की गागर को पानी में रखने पर उसके ऊपर जल की एक बूंद तक नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन में सर्वथा मुक्त है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? देखिए उस क्वेश्चन का आंसर। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। पहला, सूरवीर युद्ध के मैदान में वीरतापूर्ण युद्ध करते हैं। वीर योद्धा धैर्यवान और क्षमाशील होते हैं। वे शत्रु को उपस्थित पाकर अपने मुंह से अपनी वीरता के बारे में नहीं बताते। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? अब मैं इसका आपको उत्तर बताता हूँ। आप इसका उत्तर देख सकते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिनती जा रही थी। कृष्ण को आना था, परंतु उन्होंने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को हमेशा के लिए भूल जाने और योग साधना अपनाने का आदेश देना आरंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। अतः उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह की अग्नि में घी का काम किया। फोर्थ पार्ट देखिए। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है?
इसका आंसर मैं अभी आपको बताता हूँ। देख सकते हैं आप आंसर। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं। कवि द्वारा ऐसा कहने का प्रमुख कारण यह है कि कवि को अभी जीवन में दुखों के सिवाय और कोई उपलब्धि नहीं मिल सकी। कवि को अपने जीवन में जो गहरी पीड़ा मिली उसे याद करके वह पुनः दुखी नहीं होना चाहता। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं आप, साना साना हाथ जोड़ी। पाठ में गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यह शहर एक ऐतिहासिक शहर है जिसे राजाओं और महाराजाओं ने बहुत ही लगन व मेहनत से बनवाया था। सेकंड पार्ट देखते हैं। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ और उसके साथियों के खेल खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? अपने शब्दों में लिखिए। देखिए आप इसका आंसर। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल हमारे खेलों से बिल्कुल भिन्न है। उस समय खेल सामग्री घर के सामान द्वारा ही बनाई जाती थी, परंतु आजकल इस तरह के खेलों का प्रचलन बहुत कम है। आजकल शतरंज, कैरम बोर्ड, लूडो, टेनिस आदि अंतः खेलों तथा क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल आदि बाहरी खेलों का प्रचलन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। माता का आंचल पाठ में बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? आप अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं? आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। माता पिता के समीप रहकर माँ की गोद तथा पिता की गोद, पीठ और कंधे पर सवार होकर वे अन्य उनके साथ खेल कूद कर। तीसरा, माता पिता को अपनी रोचक वस्तुएं दिखाकर। चौथा, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर। पांचवा, एक अच्छा बच्चा बनकर। छठा, माता पिता के अवस्थ होने पर उन्हें समय पर दवाई देकर तथा उनकी सेवा करे। माता पिता के कामों में सहयोग करे। प्रश्न 14 है। मेरे क्वेश्चन पेपर में 1 दे रखा है तो आप इसे 14 करना। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। का जल प्रदूषण और इसके दुष्प्रभाव। प्रस्तावना जल प्रदूषण के कारण उपाय और उपसंहार। खा पाठ देख सकते हैं। मेरे विद्यालय का वार्षिकोत्सव प्रस्तावन आयोजन का स्वरूप। वार्षिकोत्सव का मुख्य आकर्षण। उपसंहार। गा देश के विकास में शिक्षा की भूमिका। प्रस्तावना समाज में शिक्षा की बदलती भूमिका, आज के समाज एवं शिक्षा का स्वरूप। उपसंहार। का जल प्रदूषण और इसका दुष्प्रभाव। हम 14वें क्वेश्चन पे थे और उससे आगे का स्टार्ट करते हैं। जल प्रदूषण और इसका दुष्प्रभाव। प्रस्तावन जल प्रदूषण के कारण उपाय। उपसंहार जल प्रदूषण का मतलब जल का विनाश। यह विनाश हमारी ही वजह से हो रहा है। जल धीरे धीरे पृथ्वी से खत्म होता जा रहा है। यह खत्म होने के कारण अत्यधिक परेशानी होती है। जैसे इलाके, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, इसके बिना हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसके कारण है कि अत्यधिक जल का इस्तेमाल करना, जल का खुला बहना तथा नदियों तथा तालाब के पानी को गंदा करना आदि इसके उपाय हैं। हमें जल का उपयोग करना कम से कम करना चाहिए। यदि जल का पानी खुले रूप से बह रहा हो तो उसे बंद कर देना चाहिए या करना चाहिए। नदियों तथा तालाब को साफ करें, उसे गंदा ना करें। अब देखिए, ये दूसरा अनुच्छेद था। दूसरे अनुच्छेद का पार्ट 2, मेरे विद्यालय का वार्षिकोत्सव। इस पे आपको अनुच्छेद लिखना था तो मैंने ये भी लिख दिया है। प्रस्तावन आयोजन का स्वरूप। वार्षिकोत्सव का
मुख्य आकर्षण उपसंहार। मेरे विद्यालय का वार्षिकोत्सव बड़े दिनों बाद होने वाला है। इस बारे में हम विद्यालय में यह पिछली बार की तरह नहीं बल्कि उससे अधिक अच्छा बनाएंगे। इस बार तो हम विद्यालय में कई प्रतियोगिता होने वाली है हमारे विद्यालय में, जैसे खेल की प्रतियोगिता और विद्या की प्रतियोगिता या कहो शैक्षिक प्रतियोगिता। इसमें आइए पीछे देखते हैं क्या है। खो खो, कबड्डी तथा दौड़ में भाग ले सकते हैं आदि, और लेखन प्रतियोगिता होने वाली है। जैसे इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाला बच्चों को क्रम से सोने का मेडल तथा पैसे में सिल्वर का गोल्ड का मेडल तथा कम पैसे तथा पीतल का मेडल आदि इनाम मिलेंगे। अब देखते हैं दूसरा यह आखिरी अनुच्छेद, देश के विकास में शिक्षा की भूमिका प्रस्तावना। समाज में शिक्षा की भूमिका। आज के समाज एवं शिक्षा का स्वरूप संहार। तो मैं इसका आपको जल्दी पढ़ के बता देता हूँ। देश में प्रत्येक नागरिक को शिक्षा ग्रहण होनी चाहिए, क्योंकि यह उसका मौलिक अधिकार है। समाज में शिक्षा की बदलती भूमिका इस प्रकार है कि पहले समाज में लड़कियों को पढ़ाई करने से रोका जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि लड़कियां केवल अच्छी मां बनने और सुंदर बच्चों को जन्म देने वाली होती है। उनका शिक्षा के कोई अधिकार नहीं होना चाहिए शिक्षा के प्रति। फिर धीरे धीरे लोगों की सोच बदलती गई और लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दिया गया और लड़कियां लड़कों के समान होने लगी। आज के समाज में किसी को कोई रुकावट नहीं पढ़ने के लिए, उनके पढ़ाई पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। आज शिक्षा का स्वरूप है बच्चों को स्कूल जाना और ऑनलाइन कक्षा में पढ़ना। इससे बच्चों के प्रश्न के उत्तर मिलते हैं तथा उनके डाउट भी क्लियर होते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पद के आवेदन हेतु लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। आपके क्षेत्र में सड़कों के टूटने से आपको हो रही असुविधा का वर्णन करते हुए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। तो सेवा में नगर निगम महोदय ये मेरा एड्रेस है RZ 397 गली नंबर का नाम है अम्बेडकर मार्ग, राजनगर, 2 पालम कॉलोनी, नई दिल्ली। विषय है सड़कों की मरम्मत हेतु। महोदय, सविनय नम्र निवेदन यह है कि मैं आपके मोहल्ले का जिम्मेदार नागरिक हूँ। हमारे मोहल्ले की सड़कें खराब हो रखी है। जैसे सड़कों में गड्ढे होने के कारण बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण वाहन चालक कई बार उन गड्ढों में गिर जाते हैं तथा सड़कों के किनारे लाइट लगी होती है वह भी नहीं लगी, जिसके कारण आते जाते व्यक्ति की टक्कर आपस में हो जाती है। मेरी आपसे कृपा है कि आप मेरी समस्या का समाधान का हल निकालने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य, धन्यवाद। आपका भवदीय नाम यश। अब आते हैं अथवा वाला भी मैंने कर दिया। पानी के समुचित, कोई बच्चा अगर अथवा वाला करना चाहता है वो भी कर सकता है। पानी के समुचित उपयोग करने की सलाह देते हुए अपने भाई को पत्र लिखिए। RZ 397 ये मेरा एड्रेस है। दिनांक आप इसकी जगह अपना एड्रेस भर सकते हैं। दिनांक 6 तारीख 11वां महीना 2022। प्रिय अनुज भाई, ये मेरा छोटा भाई। आशा करता हूँ कि घर में सभी कुशल होंगे। मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, उसमें तुमने मुझसे जल का समुचित उपयोग करने के बारे में पूछा।
मैं तुम्हें इस पत्र में यह बताऊंगा कि जल का कम से कम इस्तेमाल करें, अति आवश्यक पर अतिरिक्त जल का इस्तेमाल करें। कहीं भी अगर पानी का नुकसान होता दिखे तो उसे तुरंत जाकर रोके। पानी की बोतल का पानी ना फेंके, अगले दिन तक उसे संभाल कर रखें। नदियाँ, तालाब तथा झरनों को गंदा ना होने दे, इनकी सफाई निरंतर रखें। दूसरों से भी करवाएं। पानी दूसरों के साथ बांट सकते हैं। पानी अब इतना ही कहूँगा कि माता पिता को नमस्कार कहना मेरी ओर से। तुम्हारा बड़ा भाई, यस। अब आता है हमारा 16वां क्वेश्चन। किसी दूरसंचार कार्यालयों में सहयोगी पद के आवेदन हेतु लगभग 80 शब्दों में स्वविवृत लिखे। नाम, ये मेरा नाम है, ये मेरे पिताजी का नाम है, माता का नाम और मेरी जन्म तिथि है 5 तारीख 8वां महीना 2006 ईस्वी। जगह आप अपने बारे में करें। ये मेरा वर्तमान पता है 65 विकास नगर पानीपत और स्थायी पता है आरजेड 397 गली का नाम अम्बेडकर मार्ग 2 पालम कॉलोनी नई दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9711767777 या 28729814। शैक्षणिक योग्यताएं हैं जैसे परीक्षा बोर्ड, ये स्वविरत लेखन मैंने देख के लिखा है। 10वीं हरियाणा विद्यालय बोर्ड, असल में मेरा असली विद्यालय नहीं है, ये मेरे को आता नहीं था इसलिए मैंने देख के लिखा है। हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, गणित प्रथम 90%। 12वीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, साइंस, गणित प्रथम 91%। स्नातक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित प्रथम 92%। पत्रकारिता कुरुक्षेत्र विश्व पत्रिका प्रथम 96%। अब आता है अथवा। ये देखिए, अथवा वाला अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। मोहल्ले में मच्छरों की समस्या के समाधान का सुझाव देते हुए नगर निगम के अधिकारी को लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल लिखिए। फ्रॉम abccdf@gmail.com to xyz@wbc@gmail.com। ये मेरी असली आईडी नहीं है, ये मैंने आपको केवल बताने के लिए लिखी है कि ऐसे लिख सकते हैं। EFCRCB आप ऐसे भी लिख सकते हैं। विषय, मोहल्ले में मच्छरों की समस्या के समाधान हेतु माननीय महोदय सविनय नम्र निवेदन यह है कि मैं इस मोहल्ले में हो रही मच्छरों की समस्या के समाधान के सुझाव आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि अपने घर के आसपास अथवा छत पर कोई भी सामान या बर्तन हो तो उसे ना रखें। अगर रखा भी है तो तुरंत उसमें भरा पानी फेंक दें, क्योंकि अगर उसमें पानी भर गया तो मच्छर पैदा होंगे। दूसरा, पूरी बाजू के कपड़े तथा पैंट पहने। मच्छरों के काटने की संभावना काफ़ी अधिक तक कम होगी। तीसरा, घर से कम बाहर निकले, क्योंकि वातावरण में अत्यधिक मच्छर घूम रहे हैं जो कि काट ले तो अधिक बीमारी होगी, जैसे डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनिया आदि। आशा करता हूँ कि आपको यह मेरे सुझाव पसंद आए होंगे। धन्यवाद। नाम, यस। मोबाइल नंबर आप अपना भी लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर ये मैंने अपना लिखा है 28729814। अब ये देखिए 17वां क्वेश्चन है, जो कि 8वां क्वेश्चन है। आपने कॉलोनी में होने वाली खेल प्रतियोगिता के आयोजन विषय पर लगभग 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार करें। ये मेरा विज्ञापन है। जिला क्रिकेट प्रतियोगिता आप यहाँ देख सकते हैं। ऑनलाइन 28/11/22 तक। पर्जियन लिखा है, देखिए। शुल्क 8100 रुपये। उक्त विजेता यानी जो नीचे वाला विजेता है उसके लिए 2100 रुपये है, और जो विजेता है वह 21,000 रुपये है। उसके पास है 51,000 रुपये। और ये मैंने बैट बॉल का चित्र बनाया और पता है पटेल फैन क्लब। अब देखिए क्विज अथवा वाला क्वेश्चन है।
क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के लिए शुभकामना देते हुए छोटे भाई को लगभग 60 शब्दों में संदेश लिखिए। संदेश दिनांक 6 तारीख 11वां महीना 2022, समय 10 साढ़े 10 बजे। प्रिय अनुज भाई, मुझे जानकर खुशी हुई कि तुमने इस बार क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसकी तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि तुम्हें आगे भी सफलताएं प्राप्त हो। माँ को मेरा नमस्ते कहना तथा पिताजी को भी धन्यवाद। तुम्हारा बड़ा भाई यश। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।